नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल माइंड मास्टर पर। मैं हरीश कुमार अपने बात कर रहे थे चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर जो है अपना जो बैच स्टार्ट किया था सपनों की उड़ान बैच, और जो है जिसमें आपके जो है कंप्लीट जो है कोर्स आपको जो है मिल रहा है। और उसी में जो आज मेरे द्वारा जो आपको करवाया जाएगा वो कौन सा होगा, जीके की बात करें। किसकी बात करेंगे? जीके की बात करते हैं तो फुल कोर्स जो आपको जीके का उपलब्ध होगा इसी चैनल पर। अगर आप वैसे अलग से भी जीके करना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। तो आपको जो है सपनों की उड़ान की बैच करें तो आपके जो सपने हैं उसके पुलिस कांस्टेबल बनने के, तो उनको पूरा करने के लिए जो आपके सामने है माइंड मास्टर ऐप की बात करेंगे। इस पे आपको जो है फुल कोर्स स्टडी मटेरियल मिलेगा, और जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है आप इस पे कांटेक्ट करके जो है वो भी आप जो है स्टडी मटेरियल भी क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। चलो बात करते हैं जीके की क्वेश्चन सीरीज में। जो है आज की क्लास में जो आपको जो है क्वेश्चन लेके आए, बहुत शानदार क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन के आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, जो आपको जो है पूरा का पूरा बैच एंजॉय करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को क्या करना है, अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को जो है लाइक और शेयर जरूर करना है। क्या करना है? लाइक और शेयर करना है। और लास्ट में जो क्वेश्चन आपसे दिए जाते हैं, लास्ट में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उनका भी आपको क्या है, जवाब देना है। क्या देना है? लास्ट में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका भी आपको क्या है, जवाब देना है। और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक और शेयर करना है। पहली क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित कब किया? तो बात करते हैं तो पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे? तो आप कहोगे सुभाष चंद्र बोस थे। अरे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे? वो सुभाष चंद्र बोस थे। और वहीं बात करें तो इन्होंने यह किसके माध्यम से किया? तो कहेंगे रेडियो के माध्यम से संबोधन किया था। इस बात का किसके माध्यम से? रेडियो के माध्यम से जो है संबोधन किया था। एक लाइन बोली थी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो है इस देश के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ उन्होंने वाक्य बोला था। अब आपसे पूछता है कि राष्ट्रपिता का संबोधन कब किया गया? 17 जुलाई 1941, 7 जुलाई 1941, 6 जुलाई 1941 या 18 अगस्त 1945 की बात करें। सॉरी, 17 जुलाई 1941, 7 जुलाई 1943, 6 जुलाई 1944, 18 अगस्त 1945। तो आपको बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो बात अगर करें 17 जुलाई की, बात किसकी करेंगे? बात अगर करते हैं 17 जुलाई की, तो 17 जुलाई को जो है क्या हुआ था? 17 जुलाई की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है भारत छोड़ा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है क्या किया था? सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ा था। सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे, भारत छोड़ा। ठीक है, भारत छोड़ा था कि एक बार जो है भारत से चले गए थे। ठीक है, अगर आप कहेंगे एक बार भारत कब छोड़ा था तो कहेंगे 17 जुलाई 1941 की बात करें। फिर आता है 7 जुलाई की बात करेंगे, तो 7 जुलाई की बात करें तो आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की बात करते हैं। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज का जो है कार्य किसको सौंपा गया? सुभाष चंद्र बोस को। आजाद हिंद फौज का जो है, आजाद हिंद फौज का कार्यभार सौंपा गया। फौज का कार्यभार सौंपा गया। ठीक है, आजाद हिंद फौज का जो है कार्यभार कब सौंपा गया? 7 जुलाई 1943 को। 6 जुलाई 1944, तो 6 जुलाई 1944 की बात करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित किया। राष्ट्रपिता, 6 जुलाई 1944 की बात करें, राष्ट्रपिता किसे राष्ट्रपिता से संबोधित किया? तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, राष्ट्रपिता से संबोधित किया। अब आता है 18 अगस्त 1945। इस देव की बात करें तो ये आपके किस लिए पूछा जाएगा? तो ये बात करें तो ये आपसे पूछा जाता है ताइवान में, ताइवान में बोस की मृत्यु, ताइवान में बोस की मृत्यु, बोस की मृत्यु। ठीक है, किसके माध्यम से हुई थी?
हवाई दुर्घटना के कारण जो है बोस की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि पहला 7 जुलाई की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ा। उसके बाद आजाद हिंद फौज की बात करेंगे, आजाद हिंद फौज का कार्य संभाला। इस दिन जो है आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 जुलाई को जो है राष्ट्रपिता जो है संबोधित किया। और उसके बाद जो है आपका 18 अगस्त 1945 को कहेंगे ताइवान में जो है बोस की मृत्यु, हवाई दुर्घटना के कारण जो है सुभाष चंद्र बोस की ताइवान में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो आपसे यहां से पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कहां पे हुई, ताइवान में हुई। कैसे हुई, हवाई दुर्घटना कब हुई, 18 अगस्त 1945। क्लियर हो गया। तो एक ही क्वेश्चन के आपके जो है 5 से 6 क्वेश्चन। अरे मृत्यु कहां पे हुई, ताइवान में। किसकी, सुभाष चंद्र बोस की। कैसे हुई, हवाई दुर्घटना से। कैसे हुई थी, हवाई दुर्घटना से जो है मृत्यु हुई थी। कब हुई थी, 18 अगस्त 1945। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने जो है 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को क्या कह के बुलाया था, राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन आपके कितने क्वेश्चन मिल गए, कितने आंसर मिल गए, क्लियर हो चुका होगा। एक वीडियो, एक क्वेश्चन और आपके 6 से 7 क्वेश्चनों भी आपको उसमें सम्मिलित कर दिए गए। ठीक है, अगर वीडियो आपकी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जो भी आज नए अगर स्टूडेंट देखते हैं तो हमारा जो चैनल है माइंड मास्टर, उसको जो है सब्सक्राइब करना न भूले। ठीक है, ठीक है। और ऐप भी हमारी माइंड मास्टर है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं कि आपको सारे कोर्स जो है उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा, देखो आपके जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए जो है हमारा ऐप है माइंड मास्टर की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, जय हिंद का नारा किसने दिया। जय हिंद का नारा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो इन्हें जो है पूर्ण स्वराज्य को क्या बनाया था, अपना लक्ष्य बनाया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्ण स्वराज्य किसका लक्ष्य था, तो कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्या बोलेंगे, पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज्य किसका लक्ष्य था, पूर्ण स्वराज्य किसका लक्ष्य था, पूर्ण स्वराज्य किसका लक्ष्य था। तो बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पूर्ण स्वराज्य किसका लक्ष्य था, तो पूर्ण स्वराज्य जो आपका आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का लक्ष्य था। अब उसके बाद करेंगे मनमोहन यानी मोहन सिंह। मोहन सिंह की बात करें तो इसके बारे में क्या कहते हैं, 15 दिसंबर 1941। क्या बोलेंगे, 15 दिसंबर 1941 को आजाद हिंद फौज का गठन। आजाद हिंद फौज का गठन। आजाद हिंद फौज का क्या किया गया था, गठन। ठीक है, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया, तो आजाद हिंद फौज का गठन किया था मोहन सिंह ने किया। और जिसको जो है बाद में किसको सौंप दिया था, तो कहेंगे सुभाष चंद्र बोस को जो है इसको सौंप दिया। फिर उसके बाद अब इसको कब सौंपा, तो अभी जस्ट बताया था मैंने आपको कब सौंपा गया था, तो कहेंगे 7 जुलाई को। कब सौंपा गया था, और 7 जुलाई को जो है सुभाष चंद्र बोस को जो है सौंप दिया। फिर आता है सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में जो है क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडियन सोसाइटी, फ्री इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। किसकी, फ्री इंडिया सोसाइटी, सॉरी क्या लिख सकते हैं अपने इसको, फ्री इंडिया लिख सकते हैं, फ्री इंडिया सेंटर, इंडिया सेंटर। ठीक है, फ्री इंडिया सेंटर का जो है स्थापना की। उसके बाद जो है गांधी जी की बात करें 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। साबरमती नदी के किनारे जो है सत्याग्रह आश्रम, जिसे अपने साबरमती आश्रम भी बोलते हैं,
आश्रम की स्थापना की, आश्रम की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी? सत्याग्रह आश्रम की जो है क्या की थी? स्थापना की थी। तो ये जो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे मेन बात जो यहाँ पर पूछी जाती है और क्या पूछी जाएगी? 1915 में ही, ठीक है, 1915 में ही से क्या है? केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि से भी क्या है? सम्मान। अंग्रेजों द्वारा जो है केसर ए हिंद की उपाधि से भी क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। तो यहां पर आपके क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जय हिंद का नारा किसने दिया गया था? तो जय हिंद का नारा देने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता और सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। मोहन सिंह ने जो है 15 दिसंबर 1941 को आजाद हिंद फौज का गठन किया और पंडित जवाहरलाल ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य बनाया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में की थी और 1915 में इन्हें जो है अंग्रेजों द्वारा जो है केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। 1915 में ही, यानी कि बात करें तो कहेंगे केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। तो एक क्वेश्चन कितने आंसर हैं? तो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं एक बार वापस कहूंगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर सकते हैं। हमारी ऐप जो है, हमारी ऐप है जो कि माइंड मास्टर, यानी कि खुद की ऐप भी कह सकते हैं। तो आपको उसमें सारा कुछ जो आपको सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार आप ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है। उसके बाद जो है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दांडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा? नेक्स्ट आपका आता है दांडी यात्रा। किसकी बात करेंगे? दांडी यात्रा कब से शुरू हुई थी, ठीक है। दांडी यात्रा कब से शुरू हुई थी? तो बात करते हैं दांडी यात्रा। तो आपको पता है 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 की बात करें तो आपको एक जगह मिलेगी। ये जगह कौन सी आती है? ये जगह आएगी साबरमती आश्रम। ये कौन सी आ जाएगी? साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, ठीक है। साबरमती आश्रम से, और यहां से चलते हैं इस प्रकार, ये आगे समुंदर तट पर। ये क्या आ गया? समुंदर तट, ठीक है। क्या आ गया? समुंदर तट, ठीक है। और यहां पर कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल को। कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल को। कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल को जो है यहां पर पहुंचे। और वही बात करें तो यहां पर कितने नए थे? तो कहेंगे 78। कितने नए थे? 78 लोग जो है यहां पर थे। 78 लोग जो है इनके साथ थे। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी थी? गुजरात की। किनके लोगों की थी? गुजरात के लोगों की। किनके लोगों की? गुजरात के लोगों की। महिलाओं की संख्या कितनी थी? महिलाओं की संख्या थी 3। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 3। महिलाएं कितनी थी? 3, ठीक है। अब उसके बाद कितने किलोमीटर की यात्रा थी? कितने किलो? पहले तो दिन आएगा कि कितने दिन की यात्रा थी, तो आप कहेंगे दिन, तो आपका आएगा 24 दिन की यात्रा। कितने दिन की यात्रा थी? 24 दिन की यात्रा। कितने दिन की यात्रा थी? 24 दिन की यात्रा थी। कितने घंटे की या कितने किलोमीटर की थी? 385 किलोमीटर। 385 किलोमीटर, 385 किलोमीटर की जो है यात्रा थी। कितनी यात्रा थी? 385 किलोमीटर की जो है यात्रा थी, ठीक है। अब उसके बाद इस दौरान जो है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी पार की थी, गांधी जी ने इस यात्रा के दौरान कौन सी नदी को पार किया था? कौन सी नदी को पार किया था? तो आपका आएगा माही नदी। कौन सी नदी को पार किया था? माही नदी को जो है पार किया था। कौन सी नदी को पार किया था? माही नदी को पार किया। तो ये ध्यान रखना अपने को। एक बार मैं वापिस से थोड़ा सा यानी ध्यान रखना है। 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 की बात करें, ठीक है। 12 मार्च 1930 की बात करेंगे तो एक बार साफ साफ बना देता हूं। तो यात्रा कहां से शुरू की थी उन्होंने? तो यात्रा जो है यहां से यात्रा शुरू की, जिसका नाम क्या आएगा? ये अपना जो है केंद्र हो गया, ठीक है, जिसका नाम क्या आएगा? साबरमती आश्रम।
क्या आ जाएगा, साबरमती आश्रम। ठीक है, साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की। ठीक है, कब की थी, 12 मार्च। यहां से चले, यहां से चले, इस प्रकार चले 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 और यहां पर पहुंच गए। ठीक है, यहां पर पहुंच गए। ठीक है, अब यहां पर कब पहुंचे, 6 अप्रैल को। कब पहुंचे, 6 अप्रैल को यहां पर पहुंचे। उसके बाद जो है कितने लोग इनके साथ थे, तो कहेंगे कितने लोग साथ थे, तो कहेंगे 78 लोग जो है इनके साथ थे। कितने लोग साथ थे, महिला कितनी थी, महिला जो थी 3 महिलाएं थी। महिला कितनी आएंगी, 3 महिला। उसके बाद जो है यहाँ से कितने दिन की यात्रा हो गई, तो 24 दिन की यात्रा हो चुकी है। कितने दिन की, 24 दिन की यात्रा है। कितने किलोमीटर की है, तो कहेंगे 384 दिन की, 384 या 85 किलोमीटर की यात्रा है। तो और बात करें तो ये अपने को ध्यान में रखना है। कहाँ पे पहुंचे थे, गुजरात तट पर पहुंचे। कहाँ पे पहुंचे, गुजरात तट पे पहुंचे। और वहीं बात करें तो कहा जाता है नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ा। नमक हाथ में लेकर जो है नमक कानून तोड़ा था। अब कहेंगे सर्वाधिक संख्या कहाँ के लोगों की थी, तो सर्वाधिक संख्या आपको देखने को मिलेगा गुजरात की थी। सर्वाधिक जो है गुजरात के लोग थे। कहाँ के थे, गुजरात के लोग थे। सर्वाधिक कहाँ के थे, गुजरात के। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा दांडी मार्च क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 मार्च 1930। और 6 अप्रैल 1930 को कहां पे पहुंचे थे, 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे, वो पहुंचे थे गुजरात तट पर पहुंचे। तो ठीक है, समुद्र तट पर पहुंचे और कानून। तो क्लियर हो गया यहाँ पर। ये आपका जो था दांडी मार्च पूरी की पूरी कहानी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, आंसर पता लगेगी आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि कब दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा। अब यहां पर पहले आज था क्वेश्चन, राष्ट्रपिता से संबोधित किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब उसके बाद जो आता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि कब दी थी। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो चंपारण की बात करें तो चंपारण जो आपके, अब यहां पर थोड़ा सा इसको भी स्टेप लीजिए। तो बात करते हैं चंपारण। चंपारण आपके कब हुआ था, तो चंपारण हुआ था 1917 में। कब हुआ था, 1917 में। कहां पे है, बिहार में है। ठीक है, 1917 में हुआ। किसको लेकर था, नील की खेती को लेकर। किसको लेकर हुआ था, नील की खेती को लेकर। किसको लेकर हुआ था, नील की खेती को लेकर हुआ। ठीक है, किसके कहने पे शामिल हुए थे, राजकुमार शुक्ला के कहने पर। किसके कहने पर, राजकुमार शुक्ला के कहने पर। राजकुमार शुक्ला के कहने पर शामिल हुए। किसके कहने पर, राजकुमार शुक्ला के कहने पर शामिल हुए। उसके बाद क्या हुआ है, मेन और क्या आएगा, नील की खेती होगी, राजकुमार शुक्ला के कहने पर शामिल। गांधी जी का पहला आंदोलन, गांधी जी का पहला किसान आंदोलन। पहला किसान आंदोलन, पहला किसान आंदोलन कौन सा आएगा, पहला किसान आंदोलन आता है चंपारण। पहला किसान आंदोलन कौन सा आएगा, चंपारण। पहला किसान आंदोलन कौन सा आएगा, चंपारण। तो ध्यान रखना, एक चीज रखना, पहला किसान आंदोलन कौन सा आ जाएगा, चंपारण। ठीक है, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन आता है 1920 से लेकर 1922। 1920 से लेकर 1922 की बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा के साथ ही शुरू हो चुका था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 दांडी यात्रा के साथ ही शुरू हो चुका था 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919 की बात करेंगे
तो 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इन सब के अलग अलग पॉइंट जो है मेरे द्वारा जो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने को देखना ना भूलना है माइंड मास्टर। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि कब दी थी? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, चंपारण की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, चंपारण की बात करेंगे। अब आपसे क्वेश्चन यहां पर क्या पूछेगा, शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे क्वेश्चन इन घटनाओं का सही क्रम बताइए, इन घटनाओं का सही क्रम बताइए। तो पहले नंबर पे आपके क्या हो जाएगी, पहले तो आएगा आपका ए चंपारण, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तीसरा कौन सा आ जाएगा, बी असहयोग आंदोलन। और चौथा नंबर पे क्या आ जाएगा, सी यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस प्रकार की आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि घटनाओं को सही क्रम में लिखना है तो किस प्रकार लिखेंगे, तो मैंने आपको बता दिया है। तो ये आज का जो है चौथा क्वेश्चन था। बहुत शानदार तरीके से जो है हम आपके सामने किस तरीके से क्वेश्चन घटनाओं का क्रम भी पूछ सकते हैं उसकी बात अपने करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से निम्न घटनाओं का सही क्रम बताओ। ये लो आ गया, निम्न घटनाओं का सही क्रम, रॉलेट एक्ट, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, अहमदी आंदोलन, ठीक है। तो सबसे पहले जो है चंपारण आंदोलन की बात करें तो कब आ जाएगा, सबसे पहले बात करें चंपारण आंदोलन की। चंपारण आंदोलन की बात करेंगे तो कब आएगा, 1917 की बात करें, कब आ जाएगा 1917। खेड़ा कब आएगा, खेड़ा आता है 1918 में, खेड़ा कब होगा 1918 में। उसके बाद अहमदिया कब हो जाएगा 1918 में, अहमदी आंदोलन कब हो जाएगा 1918 में। उसके बाद रोलेट एक्ट कब आएगा 1919 में, कब आ जाएगा 1919। तो ये आपको मैंने बता दिया कि घटनाएं हैं। अब पहले कौन सी आनी चाहिए, पहले आनी चाहिए चंपारण। तो चंपारण पहले एक में ही है तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर सी आ जाएगा। पहले कौन सा आ जाएगा, चंपारण, फिर कौन सा आ जाएगा, खेड़ा, फिर कौन सा आ जाएगा, अहमदिया, और फिर कौन सा आता है, रोलेट एक्ट। तो अपने को एक ही ध्यान रखना है कि सबसे पहले घटना कौन सी आएगी, चंपारण, और चंपारण एक में दे रखा है। तो मैंने बता दिया घटनाओं का क्रम कैसे हुआ था। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन जो है बनते हैं, किस प्रकार बनेंगे घटनाओं। आपसे सीधा भी पूछ सकता है घटना कब कब कैसे हुई थी, इसके बाकी इसके बारे में आपको डिटेल से जानना है तो पॉइंट अलग अलग बताए हुए हैं तो आप उसको देख सकते हैं, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। हर एक पॉइंट पे जो है आपको वीडियो जरूर मिलेगी, ठीक है। अगर आप जो है किस चैनल पर मिलेगी, माइंड मास्टर पर। अगर नहीं मिलती है तो आप इस व्हाट्सएप पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8104229005, ठीक है। तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी टॉपिक पॉइंट वाइज वीडियो चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। एक एक पॉइंट को बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर किया जा रहा है उन वीडियो में, तो देखना न भूलें। आपके जो है अगर आपकी हिस्ट्री की जो है क्लास को बहुत शानदार तरीके से करनी है, जीके का कोई भी पार्ट करना है तो आपको देखना नहीं भूलना है। माइंड मास्टर ऐप की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा उसकी बात करें। निम्न घटनाओं का कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कटु आधार पर उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। दांडी यात्रा अभी बताया था 1930, 12 मार्च 1930, कब आ जाएगा 12 मार्च 1930, अभी बताया था जस्ट 12 मार्च 1930, दांडी मार्च 12 मार्च 1930। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी अभी बताया था 13 अप्रैल 1919, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919, कब आ जाएगा 13 अप्रैल 1919, कब आ जाएगा 13 अप्रैल 1919। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942, अगस्त 1942, 9 अगस्त भी बोल सकते हो, 10 भी बोल सकते हो। इस प्रकार मैं लिख देता हूं अगस्त 1942, अगस्त 1942। फिर उसके बाद आता है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन आपका क्या आ जाएगा 1905, स्वदेशी आंदोलन कब आ जाएगा 1905। अब आपको घटनाओं का चयन करना है, पहले कौन सा आएगा। तो पहले तो सबसे पहले आएगा 4, तो पहले 4 यहां पर दे रखा है,
ठीक है। उसके बाद दे रखा है 2 जलियांवाला 1919, बिल्कुल सही है। उसके बाद 1930, उसके बाद 1942। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो सी जो है आपका राइट आंसर आएगा। सी जो आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। तो ये चीज अपने को देखनी है, निम्न घटनाओं का कालक्रम की दृष्टि से बताना है। दांडी मार्च मैंने आपको बता दिया है पूरा कहानी। 12 मार्च 1930 जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल, ये भी आपका पॉइंट हो चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942, और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन कब आ जाएगा? 1905 में है। तो ये आपका है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी। बहुत शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से जो हमारी क्लास चल रही है, आप इसका लुत्फ उठाएं और अपने जो सपनों की उड़ान बैच है, अपने सपने को करे साकार, माइंड मास्टर ऐप पर बात करें। ठीक है, आपको जो है टॉपिक वाइज भी क्लास मिल सकती है, और वहीं बात करें तो आपको हर तरीके से जो है क्लास को अवेलेबल करवाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न घटनाओं का कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और दिए गए कटु के आधार पर उपयुक्त उत्तर दीजिए। अब आपको देखना है कि यहां पर आपके क्वेश्चन आते हैं। पहला क्या दिया गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहला ऑप्शन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब स्थापना हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 को जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहां पे हुई थी? बंबई में। कहां पे हुई थी? बंबई के गोकुलदास तेजपाल जो है विश्वविद्यालय में। बंबई के गोकुलदास तेजपाल जो है विश्वविद्यालय में। उसके बाद जलियांवाला बाग वापिस वही आ जो है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 क्या आ जाएगा? 13 अप्रैल 1919 की बात करें। किसकी बात करेंगे? 13 अप्रैल 1919 की बात करते हैं। 13 अप्रैल 1919 की। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन तो बताया था 1920 से लेकर 1922। 1920 से लेकर 1922। अगर आपसे पूछे शुरू कब हुआ था तो अगस्त 1920 कह सकते हैं आप। कब कह सकते हैं? अगस्त 1920। 13 अगस्त 1900 यानी कि अगस्त 1920 को जो है शुरू हुआ था, और कब तक चला? 1922। फिर आता है भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी कब आ जाएगा? अगस्त 1942। कब आ जाएगा? अगस्त 1942। कब आएगा? अगस्त 1942। ठीक है, अब आपको घटनाओं का बताना है। मैंने आपको चारों घटनाएं बता दी है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना, एक आ जाएगा। दूसरा, तीसरा, एक ही क्रम में है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? एक की बात करें तो ये आपका जो है घटनाओं का भी हो गया। क्रम भी पूछ लिया, किस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो एक क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो बता दीजिए। आपका मेन आपका इंपॉर्टेंट है। अब कहेंगे कांग्रेस की स्थापना कहां पे हुई? बंबई में हुई। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1950। किसने की थी? ए ओ ह्यूम। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने जो है इसकी की थी। कहां के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहां के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध पूना पैक्ट का गांधी जी और किसके मध्य हुआ? प्रसिद्ध पूना पैक्ट जो है गांधी जी और किसके मध्य हुआ? सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। तो इसका मेन आंसर क्या आ जाएगा आपका? वो आ जाएगा भीमराव अंबेडकर। क्या आ जाएगा? भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। क्या हुआ था उसकी बात करें। अब बात करते हैं भीमराव अंबेडकर के बीच में जो है हुआ था। अब यहां पर है कब हुआ था तो कहेंगे 26 सितंबर 1932। पहला बात करेंगे कब हुआ था? 26 सितंबर 1932। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, 1932 को हुआ। इससे पहले एक चीज हुई थी, सांप्रदायिक पचाट। क्या हुआ था? सांप्रदायिक पंचाट। ठीक है, अब इसमें बात करें तो क्या कहते हैं कि मैकडोनाल्ड जो थे अमेरिका राष्ट्र प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो है दलित वर्गों को जो उत्थान के लिए उन्हें अलग से पृथक निर्वाचन करने की बात कह दी। लेकिन गांधी जी इससे जो है संतुष्ट नहीं थे, खुश नहीं थे, और इसी के कारण गांधी जी ने जो है पहला अमरण अनशन रखा था। पहला अनशन रखा था। पहला अमरण अनशन जो है गांधी जी ने कब रखा था? 1932 में। सांप्रदायिक पचाट की बात करेंगे घटना के बाद। इसमें जो है अंबेडकर और अंग्रेजों के बीच में वार्तालाप हुई थी। मैकडोनाल्ड ने क्या कह दिया कि दलित वर्गों के उत्थान के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की बात की, लेकिन गांधी जी को यह पसंद नहीं आया और उसने जो है अमरण अनशन कर दिया। जब तक गांधी जी अम्बेडकर ये बात नहीं कर लेते तब तक। अब उसके बाद जो है
अब गांधी जी और अंबेडकर के बीच में ही क्या हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में ही क्या हुआ था, पुणे पैक्ट हुआ था। किसको लेकर, यानी कि दलितों के पृथक निर्वाचन की बात को लेकर ही हुआ था। और अगर कह सकते हैं तो किस किस के जो है कहने पर हुआ, तो कह सकते हैं सी राजगोपाल भी है, मेन आता है तो सी राजगोपालाचारी के मध्यस्थता में जो है हुआ था। तो आपको सिर्फ क्या करना है, भीमराव अंबेडकर के मध्य ही जो है क्या हुआ था, प्रसिद्ध पुणे पैक्ट हुआ। भीमराव अंबेडकर के मध्य ही जो है क्या हुआ था, पुणे पैक्ट हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु निम्न में से कौन है। जल्दी से बताइए, आपका जो क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने जो है कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। तो पहला क्वेश्चन इसका क्या लिखना है, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनने वाले कौन थे, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनने वाले कौन थे, तो अध्यक्ष नहीं बने थे, एक बार भी नहीं बने, तो वो कौन आ जाएंगे, वो आते हैं आपके बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद दूसरा जो है, बेलगांव में जो है, बेलगांव में किसकी स्थापना की थी, होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना की थी, होम रूल लीग की स्थापना की थी। दूसरा क्वेश्चन इसका आ चुका है, ए हो ह्यूम, अभी बताया था कांग्रेस की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, कांग्रेस की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है। पश्चिमी भारत के समाज सुधारक, पश्चिमी भारत के समाज सुधारक, पश्चिमी भारत के समाज सुधारक या समाज सुधारक के अग्रदूत भी कहते हैं, सुधारक के सुधारक। ठीक है। अब उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। पश्चिमी भारत के जो है समाज सुधारक के रूप में किसे जाते हैं, तो कहेंगे यानी कि एमजी रोनाडा को कहा जाता है। किसको बोलेंगे, पश्चिमी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के, सॉरी यहां पर लिखना है, थोड़ी एक मैं चेंज कर लेता हूं, पश्चिमी समाज लिख सकते हैं या कहेंगे पश्चिमी भारत के सांस्कृतिक पूर्ण जागरण के अग्रदूत, सांस्कृतिक पूर्ण जागरण के, चलो एक बार वापस लिख देता हूं, पूर्ण जागरण के अग्रदूत किसे बोलेंगे, अग्रदूत कहते हैं एमजी रोनाडे। पूरा नाम क्या आएगा, महादेव गोविंद रोनाडे। पूरा नाम क्या आ जाएगा, महादेव गोविंद रोनाडे। और इसके बारे में जब अपने समाज सुधार की बात करेंगे उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो ध्यान रखना है, एमजी रोनाडे को क्या बोलेंगे, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पूर्ण जागरण के अग्रदूत, यानी कि किसे बोलते हैं, सांस्कृतिक पूर्ण जागरण के अग्रदूत। और ए होम की बात करें, कांग्रेस की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के अध्यक्ष नहीं बने थे, बेलगाम में जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो ये सारे काम अपने को याद रखने हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत से जानकारी है और इसको आप इंपॉर्टेंट कर सकते हो, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, पश्चिमी भारत के सांस्कृतिक पूर्ण जागरण के अग्रदूत किसे बोलेंगे, अग्रदूत बोलते हैं एमजी रोनाडे को बोलेंगे। किसको बोलते हैं, एमजी रोनाडे को। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। डैश को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। जस्ट अभी बात हुई थी, तो यहां पर आंसर बताइए क्या आ जाएगा। डैश को जो है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, जस्ट अभी बात की थी, तो मेन आता है जैसे ही गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, और दांडी यात्रा के साथ ही जो उनका क्या शुरू हो गया था, असहयोग आंदोलन शुरू हो, यानी कि क्या हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, सूरत का विभाजन कब हुआ था। सूरत में कांग्रेस का विभाजन
कब हुआ था? 1908, 1907, 1905, 1906। तो यहां पर बताना है कि सूरत में 1907 की बात करें तो 1907 में ही इसका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा। 1907 में क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, 1907 में सूरत में जो है रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में, रास बिहारी बोस, बिहारी बोस की अध्यक्षता में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ। और ये अधिवेशन कौन सा था? 23वां। कौन सा अधिवेशन था? 23वां। अब आपसे क्वेश्चन और पूछेगा कि कौन सा अधिवेशन दोबारा हुआ था, तो कहेंगे 23वां अधिवेशन दोबारा हुआ था। वो कब हुआ था? वो हुआ था 1908 में। कब हुआ था? 23वां अधिवेशन दोबारा हुआ। दोबारा हुआ तो कौन करेगा? रास बिहारी बोस करेगा। ठीक है, दोबारा हुआ था तो दोबारा भी कौन करेगा? रास बिहारी बोस ही करेगा। और हुआ कहां पे था दोबारा? तो मद्रास में हुआ। कहां पे हुआ था? अरे दोबारा कहां पे हुआ था? तो दोबारा हुआ था मद्रास में हुआ। कहां पे हुआ था? मद्रास में हुआ। उसके बाद 1905 में, अरे 1905 की बात करें तो 1905 में क्या आ जाएगा? 1905 में बनारस में। ठीक है, कहां पे हुआ था? बनारस में। किसने किया? गोखले ने किया। किसने किया? गोखले ने। अध्यक्षता किसने की थी? गोखले ने की थी। किसने की थी? अरे गोखले ने अध्यक्षता की थी। और किसके? कांग्रेस को जो है स्वशासन की मांग बताए। इसने जो है अपने साथ क्या लेके आए थे? स्वशासन। ठीक है, स्वशासन को जो है अपना लक्ष्य बनाया। ठीक है, किसका है? स्वशासन की बात की। 1906 तो कलकत्ता की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? कलकत्ता की जो है बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? कलकत्ता की। और किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं। किसकी? दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे। और दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा था? दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं। तो दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे तो यहां पर आपका आएगा तो आता है। और यहां पर दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। किसका? अरे स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। तो 8वां दोबारा हुआ था, मद्रास में हुआ। रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता की। 1907 में रास बिहारी बोस ने 23वां अध्यक्षता जो कि जो है, और इसका आंसर आ जाएगा विभाजन। 1905 बनारस में गोखले ने स्वशासन को लेके आए थे। उसके बाद 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी और स्वराज्य को जो है अपना लक्ष्य बनाया। तो यहां पर 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो 12 क्या आ जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। अब बताना है कि गोलमेज सम्मेलनों की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया। तो इसकी अलग से अपने क्लास लगाएंगे। तो ये आपसे पूछा जाता है, चलो बता देते हैं। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी। पहला जो हुआ था 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931। 13 जनवरी 1931। ठीक है, अब वही बात करें, दूसरा क्वेश्चन आता है इसके अध्यक्ष कौन थे। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष को उद्घाटन यानी कि पीएम कौन आएंगे? मैकडोनाल्ड। ठीक है, अगर पूछे पीएम कौन आते हैं तो आएंगे मैकडोनाल्ड। कौन आ जाते हैं? मैकडोनाल्ड। कौन आ जाएंगे? मैकडोनाल्ड। ठीक है, और वहीं वायसराय की बात करें तो वायसराय कौन था? जी बात करें वायसराय की बात करें तो आता है इरविन। कौन आते हैं? इरविन। प्रथम में वायसराय कौन थे? इरविन। उद्घाटन किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने किया। किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने जो है उद्घाटन किया था। पंचम ने क्या किया था? उद्घाटन किया। तो ये जानना है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931। उद्घाटनकर्ता कौन थे? जॉर्ज पंचम। पीएम कौन थे? मैकडोनाल्ड। और वायसराय कौन थे? इरविन जो है इस समय वायसराय थे। इरविन क्या थे? इस समय वायसराय थे। और दूसरे की बात करें तो दूसरा जो है 7 सितंबर 1931 से लेकर
लेकर, दूसरा जो हुआ था 7 सितंबर से लेकर दिसंबर 1931, दिसंबर 1931, 7 दिसंबर से लेकर दिसंबर 1931 को दूसरा हुआ था। उसके बाद बात करें तीसरा जो आता है, तीसरा जो आएगा 17 नवंबर 1932 से लेकर 17 नवंबर 1932 से लेकर तो आएगा 24 दिसंबर 1932, 24 दिसंबर 1932, 24 दिसंबर 1932, 24 दिसंबर 1932 की बात करेंगे। और यहां पर आपसे पूछा जाता है इन दोनों के समय वायसराय कौन आता है। अगर बात करें दूसरे व तीसरे में जो है वायसराय कौन थे, तो दूसरे व तीसरे में आते हैं विल्गटन थे। कौन आ जाएंगे, दूसरे व तीसरे में जो है वायसराय कौन आते हैं, विल्गटन आते हैं। तो यहां पर रखना वायसराय कौन आते हैं दूसरे तीसरे में, तो विल्गटन आएंगे। ये जो है आपका जानकारी होगी। अब आपको क्या बताना है, महाराष्ट्र कांग्रेस में प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था, तो आता है दूसरे गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, किसमें लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और वही बात करें तो कहा जाता है, लेकिन यानी कि गोलमेज सम्मेलन को जो बीच में छोड़ के आ गए थे और हुए कहां पे थे, तो लंदन की बात करेंगे तो कहां पे हुए थे, लंदन में जो आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया, तीनों गोलमेज सम्मेलन आपको बता दिए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बताता है, क्वेश्चन नंबर 13 है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा प्रमुख आंदोलन शुरू करने का फैसला किया, जो कि अगस्त में शुरू हुआ था। अब आपको बताना है अगस्त में कौन सा शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन, ठीक है, नमक, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, उसके तीसरे की बात कर रहा है, तो तीसरे का आंसर बताओ जल्दी से। तो यहां पर आपका है असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1940। ये आपका 1940 नहीं आएगा। अगर 1940 की बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन 1920-22 की बात करेंगे। उसके बाद आता है नमक मार्च, नमक मार्च की बात करेंगे तो नमक जो है दांडी मार्च की बात करते हैं तो ये 1930 आएगा, इसको थोड़ा सा सही कर लेना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें 1930 आएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो तीसरा आता है। ये थोड़ी सी डेट आप चेंज कर लेना, तो कि असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 22। नमक मार्च की बात करें, नमक यात्रा की बात करें 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में आएगा। थोड़ा सा टाइपिंग की वजह से जो है थोड़ा सा चेंज हो गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। फटाफट से आ जाइए क्योंकि क्लास बहुत शानदार है। देखो अगर आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है, अगर क्लास शानदार लग रही है तो वीडियो को क्या करना है, अगर क्लास आपको शानदार लग रही है तो क्या करना है, क्लास अगर ठीक है, अगर आपको क्लास शानदार लग रही है तो लाइक और शेयर तो बनता है। अगर ना करोगे तो कोई बात नहीं, कौन सा आपके कुछ जाता है या मेरे कुछ जाएगा। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया, जल्दी से बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया था, तो यहां पर आ जाएगा गांधी जी। डू फॉर डाई की बात करें, करो या मरो की बात करेंगे तो यहां पर गांधी जी ने कहा था। क्लियर होगी यहां पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आ जाएगा, सी की बात करेंगे, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है, सपनों की उड़ान बैच। अरे सपनों की उड़ान बैच तो ऐसे ही होता है, इस प्रकार आपको जानना है। फिर आता है गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी, 1919, 1909, 1906, 1897। जल्दी बताइए, गांधी जी ने जो है हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी, 1919, 1909, 1906। तो यहां पर आपका आ जाएगा 1919 की बात, 1909 की बात करेंगे तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1909। बाकी 1919 में जो है यानी कि मोटेस्क्यू, यानी कि कौन सा आएगा, मोटेस्क्यू ट्रांसपोर्ट सुधार अधिनियम में आता है। ठीक है, 1909 में जो आएगा। ठीक है, उसके बाद 1906 में क्या हुआ था, अलग अलग जो है दादा भाई नौरोजी ने भी लिया था, जो है भाग लिया था। ठीक है, अब उसके बाद जो है नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये आपके अधिनियम जो है आपकी अलग से क्लास लगेगी, पूरी की पूरी जो अपने बात करेंगे। यहां पर क्या आ जाएगा आपका, 1909 में जो है गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। 1909 में गांधी जी ने क्या लिखी थी, हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी के करों के
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी के विरोध के तरीके थे? जल्दी बताइए, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी के विरोध के तरीके क्या आएंगे? अहिंसा व असहयोग पर आधारित थे, हिंसा पर आधारित थे, सशस्त्र विद्रोह या असहिष्णुता। तो यहाँ पर आपको पता ही है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? उसकी बात करें तो यहाँ पर गांधी जी ने हमेशा किसकी बात की थी? अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, सहयोग ऐसे नहीं करना है। ठीक है, अगर आपका कोई विरोध करे तो उसका कम से कम सहयोग करना है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ चुका है। मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया? मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था? 1947 के लाहौर में, 1930 के पंजाब में, 1940 में लाहौर में और 1935 में पंजाब में। जल्दी से बताइए। तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा, यानी कि बात करेंगे 1940 के लाहौर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? 1940 में लाहौर की बात करेंगे। तो किसकी आती है? लाहौर की बैच की बात करेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन चले होंगे। अगर ऐसा है तो आपसे एक ही बात गुजारिश कर सकते हैं, वीडियो को जितना अधिक हो सके शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यहां पर कुछ पुस्तकें दी गई है, आपको बताना है कि किसका संबंध किससे है। ठीक है, पहला है इंडिया डिवाइडेड, मौलाना आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम, राजेंद्र प्रसाद, इंडिया स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, अनहैप्पी इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। तो अगर बात करें इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, तो ये पुस्तक किसकी आपकी आएगी? अगर मैं बात करूं, ये पुस्तक आती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी आएगी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। ठीक है, तो ये जानना, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी आती है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आएगी? मौलाना आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आती है? मौलाना आजाद। इंडियन स्ट्रगल किसकी आएगी? इंडियन स्ट्रगल जो है आपकी, ये किसकी आएगी? सुभाष चंद्र बोस की। आंसर क्या आ जाएगा? सही सुमेलित कौन सा आ जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। और अनहैप्पी की बात करें, अनहैप्पी की बात करें तो ये किसकी आ जाएगी? लाला लाजपत राय। लाजपत राय, लाजपत राय। ठीक है, लाजपत राय। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंडिया डिवाइडेड राजस्थान, इंडिया डिवाइडेड राजस्थान, राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड कौन आ जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। इंडिया विंस फ्रीडम आता है मौलाना आजाद। इंडियन स्ट्रगल आ जाएगी सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद अनहैप्पी आता है लाला लाजपत राय। तो ये आपका क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर आपकी बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन थी? हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट और विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, अगर बात करें तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले कांग्रेस की जो है महिला अध्यक्ष, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले कांग्रेस की महिला अध्यक्ष तो कौन आ जाती है? वो आएगी श्रीमती एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 में। कब बनी थी? 1917 में जो है श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी। और कहां पे आएगा? तो कहते हैं कलकत्ता। किस अधिवेशन में थी? कलकत्ता अधिवेशन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? कलकत्ता की। और आपसे पूछता है पहली भारतीय महिला, तो कौन आ जाएगी? सरोजिनी नायडू। कब आती है? 1925। कब आएगी? 1925। कहां पे आएगी? कानपुर। कहां पे आ जाएगी? कानपुर। ठीक है, अब आता है विजय लक्ष्मी पंडित जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है क्या आएगी? बहन आती है। अब उसके बाद एक और आती है, वो कौन सी आ जाएगी आपकी? नलिनी सेन गुप्ता। ठीक है, एक और लिखनी है, नलिनी सेन गुप्ता। ये भी जो है क्या बनी थी? अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है अध्यक्ष बनने वाली महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनने वाली महिला थी। और ये कब बनी थी? 1933 में। कलकत्ता की बात करते हैं। कब आएगी? 1933 में कलकत्ता की।
ठीक है, 1933 में कलकत्ता। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्लियर हो चुका होगा। हंसा मेहता और इसके बारे में अपना नहीं है, सिर्फ इतना जानना कि पहली भारतीय महिला, अगर पहली महिला की बात करें एनी बेसेंट पहली भारतीय, पहली महिला तो आएगी, पहली महिला तो कौन आ जाएगा, पहली महिला तो आती है एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला कौन सी आ जाएगी, वो आती है सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट आज का अंतिम क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का मार्ग किस स्थान से आरंभ हुआ था? तो यहाँ पर आपका आंसर सही है, क्लियर हो जाएगा, आपको पता ही है। तो मेन क्या आ जाएगा आपके, साबरमती आश्रम। ठीक है, तो आई होप ये जो है हमारे आज के क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अपनी उड़ान जारी रखिए और अच्छी से अच्छी बेटर तैयारी करते रहिए। गुड बाय।